आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिए गए रिजर्वेशन में केंद्र स्तर पर विसंगतियों को दूर करने के लिए श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने गुरुवार को बीजेपी कार्यालय के आगे धरना दिया। वहीं केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण करने, ईडब्ल्यूएस हमारा हक ऐसे नारा भी लगाए। वहीं फाउंडेशन के कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र सिंह के मुताबिक आज सर्व समाज की ओर से धरना दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में ऐसी विसंगतियां हैं कि गरीब लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार ने विसंगतियों को दूर नहीं किया तो स्वर्ण समाज बीजेपी को वोट नहीं करेगा। दरअसल आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिए गए आरक्षण में केंद्र स्तर पर विसंगतियों को दूर करने के लिए श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन लंबे समय से संघर्षरत है। इसके लिए विधायकों और सांसदों से सहमति पत्र लेने, भाजपा के ही पदाधिकारियों से सहमति पत्र लिखवाए गए। वहीं विधानसभा और लोकसभा में भी मामला उठाया गया। अलग अलग स्तर पर प्रयास किए गए। हाल ही में दिल्ली में भी क्षत्रिय युवक संघ की ओर से आयोजित तनसिंह के जन्म शताब्दी समारोह में श्री प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी की ओर से पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार को चिताया गया कि आर्थिक पिछड़ों को न्याय दिया जाए। गुरुवार को इसी मांग को लेकर बाड़मेर बीजेपी ऑफिस के आगे फाउंडेशन की ओर से धरना दिया गया। वहां पर बड़ी संख्या में युवा व लोग पहुंचे। उन्होंने हाथों से तख्तियां लिए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि राजस्थान में ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट ज़्यादा बनते हैं, लेकिन केंद्र में सरकार वहीं लोग अमीर हो जाते हैं। इस वजह से कई युवाओं को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। महेंद्र सिंह के मुताबिक हमारी सरकार से मांग है कि हम लोग ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर कर सरलीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार हमारी मांग को लगातार अनसुनी कर रही है। राजपूत हमेशा बीजेपी का वोट बैंक रहा है। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो आगामी लोकसभा चुनाव में हम वोट नहीं देंगे। राजपूत है, लगातार भाजपा को वोट बैंक रहा है और 2018 में हमने कहा कमल का फूल हमारी भूल तो हमने सरकार गिराई। 2023 में बात सही बनी, आपने हमें 26 टिकट दी, हम 16 जीत के आए। राज्य में गरीब है और केंद्र में जाते जाते अमीर हो जाता है। इस शहरी पार्टी को गांव गांव ढाणी ढाणी हमने पहुंचाया है। सरकार गिरा सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं, हमें सब रास्ते आते हैं। राजपूत सदा सदियों इस संसार पे शासन किया है, हम रास्ते सारे जानते हैं, बस मर्यादा में रहते हैं, हमारी मर्यादाएं बनी। ईडब्ल्यूएस है जो आर्थिक पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया है मोदी सरकार द्वारा, सबसे पहले तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और हमने सदा आभार व्यक्त किया है कि आपने अनारक्षित वर्ग की इस मांग को माना और उन्हें आरक्षण दिया। और जो आरक्षण में जो विसंगतियां हैं उनके कारण जो गरीब व्यक्ति है उनको वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा। तो विसंगतियां ये है कि जो 5 एकड़ ज़मीन की शर्त है, अब जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। अब 5 एकड़ का मतलब लगभग 12 बीघा ज़मीन होगी। गुड़गांव और दिल्ली में तो आप एक प्लॉट की कीमत करोड़ रुपये है और राजस्थान में आप देखें, पश्चिम राजस्थान में तो 5 एकड़ ज़मीन की कीमत 5 लाख रुपये भी नहीं है। भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की अलग अलग रेट्स हैं। आप पूरे में ही पैमाना लागू नहीं कर सकते, मापदंड लागू नहीं कर सकते। इसलिए हमारी लगातार मांग है, एक तो विसंगति ये है, दूसरी है कि आप 1000 स्क्वायर फीट का आपके मकान नहीं होगा शहर में और 100 वर्ग गज का आपके प्लॉट नहीं होगा। अब ये ऐसी शर्तें हैं जिनके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। और महिलाओं के लिए जो सर्टिफिकेट बनते हैं उसके ससुराल का भी साथ में जुड़ता है और पीयर की इनकम भी साथ में जुड़ती है। और जो परिवार की इकाई है उसमें उसके माँ बाप, भाई बहन, अविवाहित भाई बहन सभी शामिल हैं। ये तमाम विसंगतियां हैं, इनको लेकर श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन लगातार संघर्षरत है। 2019 से लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने एमएलएज को बोला, सहमति पत्र लिए, हमने भाजपा के सभी एमपी से सहमति पत्र लिए, विधानसभा में मुद्दा उठा है, लोकसभा में मुद्दा उठा है। और जो वीरेंद्र कुमार हैं इनके सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्री, उन्हें हम गजेंद्र सिंह शेखावत के मार्फत मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तक 2 बार बात पहुँची। अभी जन्म शताब्दी वर्ष हुआ दिल्ली में, वहाँ उन हज़ारों की भीड़ के सामने महावीर सिंह सरवड़ी ने कहा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इसे समझें, इस बात की तकलीफ को समझें। ये राजस्थान का मुद्दा नहीं, ये पूरे भारत की मांग है और जो गरीब पिछड़ा व्यक्ति है वो इससे बहुत पीड़ित है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते और जन जन की आवाज़ है, आप इसको समझें। और जब आपने दे ही दिया है, 10% जब आप दे ही चुके हैं तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही? उसी के अंदर तो सरलीकरण मांग रहे हैं। इससे किसी को आपत्ति नहीं, किसी समाज, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपको सरलीकरण करना चाहिए। और हम ये बराबर कह रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि राजपूत है, लगातार भाजपा को वोट बैंक रहा है और 2018 में हमने कहा कमल का फूल हमारी भूल तो हमने सरकार गिराई। 2023 में बात सही बनी, आपने हमें 26 टिकट दी, हम 16 जीत के आए। 70% हमारी जीत का प्रतिशत है। कांग्रेस ने हमें 13 टिकट दिए, उसमें से मात्र 1 विधायक जीत के आता है। 90% वोट हम भाजपा को देते हैं, लगातार दे रहे हैं। इस शहरी पार्टी को गांव गांव ढाणी ढाणी हमने पहुंचाया है। हमारी अपनी पार्टी खून पसीने सींचा है और आज हमसे ही बेगुनाही
हमसे ये अन्याय, हमें दर्द होता है। ये दर्द सारे भारत के युवा को हो रहा है और लगातार ये ऐसी मांग है जो मांग ही अनसुई नहीं है। आप इस मांग को इग्नोर नहीं कर सकते और हम फिर कहते हैं ये हमारी भाषा नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं। हम इस तरह की धमकी भरी भाषा बोलते नहीं, पर मजबूरन आज हमें धरना देना पड़ रहा है। मजबूरन हमें ये भाषा बोलनी पड़ रही है कि आप अगर सरलीकरण नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। आप कुछ आंकड़ों की बात कर रहे थे कि किस तरह के आंकड़े, कैसे सर्टिफिकेट बन रहे हैं? आंकड़ों की मैं निवेदन करूं आपसे कि जैसे पिछले वित्त वर्ष में 2,77,000 सर्टिफिकेट बने राजस्थान में राज्य स्तर के, और उसकी अपेक्षा जो केंद्र में बने वो 90,000 बने। तो 70-30 का रेशियो है। जो व्यक्ति राजस्थान में तो गरीब है, दिल्ली जाते जाते अमीर हो जाता है। अब बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर 7,700 सर्टिफिकेट बने राज्य के, और जो केंद्र में जाते जाते 1,400 हो जाते हैं। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में 10,100 सर्टिफिकेट बने राज्य के और सिर्फ 1,000 सर्टिफिकेट बनते हैं केंद्र के। ये अनुपात है। आप सोचें कि जो व्यक्ति राज्य में गरीब है और केंद्र में जाते जाते अमीर हो जाता है, ये क्या बात है? ये तमाम विसंगतियाँ हैं, इन्हें हम दूर करने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसको लेकर फाउंडेशन आज भाजपा के जिला कार्यालय पर धरना दे रहा है। ऐसे धरने राजस्थान पूरे में होंगे, उत्तर प्रदेश पूरे में होंगे, मध्य प्रदेश पूरे में होंगे और केंद्रीय दिल्ली में होंगे। इसलिए हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं, हमारी बात को माने, बात को समझे और ये सरलीकरण करे तो उनके हित में रहेगा, हमारे हित में रहेगा। तो विसंगतियां दूर नहीं करती तो क्या कदम रहेंगे? विसंगतियां अगर दूर नहीं करती तो ये हमारा पहला स्टेप है। हम धरनों के आदी नहीं, हम प्रदर्शनों के आदी नहीं, लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास रखते हैं, पर लोकतांत्रिक तरीके से जो भी बन पड़ेगा हम सब करके दिखाएंगे। हम सरकार गिरा सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं, हमें सब रास्ते आते हैं। राजपूत सदा सदियों इस संसार पे शासन किया है, हम रास्ते सारे जानते हैं, बस मर्यादा में रहते हैं। हमारी मर्यादाएं बनी रहे, वरना आंदोलन भी होंगे, धरने प्रदर्शन भी होंगे, सारी जिम्मेदारियां सरकार की रहेंगी। बाड़मेर जिला संवाददाता लक्ष्मण चौधरी की रिपोर्ट।